नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पेज से। अगर आप फेसबुक पेज से जुड़े हैं, जैसे अभी जुड़े हैं, तो आप प्लीज इसे शेयर कर सकते हैं ताकि ये कुछ लोगों तक पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने आए हैं। अग्निवीर योजना कैसे अग्नि परीक्षा बन रही है ये नई सरकार की, इस पर बात करने आए हैं। इस पर बात करने आए हैं कि अब अग्निवीर योजना जो है वो बदल सकती है, और जो सबसे पहले अग्निवीर योजना के तहत जो बच्चे गए थे, जैसे आप सभी को पता है कि 14 जून 2022 को इसे हरी झंडी मिली थी अग्निवीर योजना को। 14 जून को आप सोचिए कि जून का महीना था, तारीख थी 14, और अग्निवीर योजना जैसी योजना आ जाती है। और फिर से जून का ही महीना है और मुझे लगता है कि 14 तारीख आते आते अग्निवीर योजना जो है वो सरकार को समाप्त करनी पड़ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसका मेरे पास प्रूफ है। अंदर खेमे से जो चीजें आ रही हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि ये बात सिर्फ बोलने बोलने की नहीं है। जो जो सैनिक लोग हैं, या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके अंदर जो बड़े बड़े अफसर हैं, उन लोगों का भी जो दावा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में इस बात को प्रूफ करता है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप सभी युवा जो एक योजना को लेकर सबसे ज्यादा नाराज रहे, वो थी अग्निवीर योजना। और अब अग्निवीर योजना हो सकती है समाप्त, और सबसे पहले अग्निवीर में जो नियुक्त हुए थे, जो चयनित हुए थे, वो जो है वो रिटायर नहीं होंगे। जो 25% लोग जो रहने वाले थे और बाकी जो रिटायर होने वाले थे, जिनको निकाल निकाल दिया जाने वाला था, वो सभी लोग जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। उन सभी वो सभी जो अग्निवीर योद्धा बनकर जो वहां पर गए थे, अग्निवीर पद के तहत जो वहां पर गए थे, वो सभी एक एक सोल्जर की तरह, एक कंफर्म सोल्जर की तरह हो जाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन सबसे पहली बात यही कि इस बार का चुनाव अपने आप में बेहद खास रहा। हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष भेजा है, और एक मजबूत विपक्ष भेजने का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलता है तो वो जनता को ही मिलता है। और इस बार आप देखिए कि अभी नीतीश कुमार जो है, वो नीतीश कुमार के एक मंत्री हैं, वो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी। जो केसी त्यागी हैं, उन्होंने सरकार बनने से पहले डिमांड की एक लिस्ट, एक झड़ी बना दी है। और सिर्फ ये जेडीयू की बात नहीं है, ये वो तमाम लोग जो गठबंधन में हैं, वो तमाम लोग जो एनडीए गठबंधन में हैं, उन लोगों की अपनी लिस्ट जो है वो खत्म ही नहीं हो रही है। उन लोगों की लिस्ट जो है वो लगातार अपने आप में बढ़ती ही जा रही है। अभी आप देखिए तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार, ये तमाम लोग जो है वो ये चाह रहे हैं कि जो स्पीकर हो वो हमारा हो। स्पीकर को लेकर चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अटकी हुई हैं, और वित्त मंत्रालय की मांग जो है वो अटकी उटकी है। महत्वपूर्ण पद जो है वो लगातार मांगे जा रहे हैं। इन सभी के बीच जो अंदर खेमे से खबर आई है वो ये कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, बिहार के चिराग पासवान भी अग्निवीर योजना पर विचार करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये चीजें बदल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसे नहीं, ऐसा जरूर होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये कैसे मैं आपको बताती हूँ। और ये सिर्फ खबरें उड़ती हुई नहीं आ रही है, इस खबरों में बहुत कुछ सच्चाई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, वो ये क्या कहते हैं। सरकार अभी बनी ही नहीं, लेकिन डिमांड लिस्ट जो है वो खत्म नहीं हो रही है। जेडीयू की तरफ से बहुत सारी डिमांड है, उसमें से स्पीकर हमारा होना चाहिए, हमें जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलना चाहिए। ये सारी चीजें तो हैं ही हैं, लेकिन और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं। उसमें एक डिमांड जो है वो ये है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी पर भी विचार करना चाहिए। समान नागरिक संहिता जो कानून मोदी सरकार ने बनाने की कोशिश की या बनाने पर विचार कर रही है, उस पर जो है वो रोक लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्निवीर योजना को समाप्त कर देना चाहिए। इस तरीके की बात जो है वो उठती नजर आई है, और इस तरीके की बात उन्होंने उठाई है। केसी त्यागी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। केसी त्यागी ने ये कहा है कि ये जो अग्निवीर योजना है और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि समान नागरिक संहिता, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को विचार करना चाहिए। इसके अलावा 4 मुद्दे जो है
उन्होंने और उठा दिए हैं, जिससे एनडीए की जो गठबंधन है और जो मोदी जी हैं उनको बड़ी टेंशन हो गई है। मोदी जी को इस बार अपने आप में बहुत टेंशन इस बात की भी है कि मोदी जी आज तक क्या करते थे। मोदी जी के पास अपनी एक बहुमत वाली सरकार हुआ करती थी, उनके पास अपना एक मंत्रिमंडल था, अपने पार्टी के लोग थे, अपने जैसे सोचने वाले लोग थे, जो वो कहते थे वो ब्रह्मा की लकीर होती थी, जो वो कहते थे वो सही मान लिया जाता था। लेकिन अब एक गठजोड़ की सरकार, गठबंधन की सरकार वहां पहुंची है, तो जैसे एक परिवार का जो मुखिया होता है उसको सब कुछ अपने आप को समेट कर चलना पड़ता है, सबकी बात माननी पड़ती है और आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। वैसा ही कुछ इस बार हो रहा है, होता नजर आ रहा है। मतलब आप सोचिए कि जेडीयू की तरफ से ये कहा गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार होना चाहिए और सबसे पहले विचार होना चाहिए तो वो अग्निवीर योजना पर होनी चाहिए। और अग्निवीर योजना अब समाप्त हो सकती है, इसका इसके कई कारण है मेरे पास। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि बिहार में फिर से विधानसभा का चुनाव आने वाला है और ये सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने आप में एक विपक्ष की पार्टियां हैं और उनको कहीं ना कहीं फिर से चुनाव लड़कर सीट उनको पानी है। तो जो है फिर से ये जब वहां पर जाएंगे, फिर से जब ग्राउंड पर जाकर जनता से वोट मांगेंगे, तो सबसे ज्यादा नाराज अगर कोई है तो वो युवा है। और युवा तो ये बात कहेगा ना कि जब हमने आपको इतनी ढेर सारी सीटें दी, उसके बाद आप सरकार में भी गए, गठजोड़ की सरकार में भी गए, तो आपने हमारी बात क्यों नहीं उठाई? ये बात युवा कहेगा ही। और आप सभी को पता है कि यूपी बिहार के जो युवा हैं, इसमें हरियाणा पंजाब यहाँ के जो युवा हैं, उनमें सबसे ज्यादा नाराजगी, सेना की तैयारी करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी की है, किसी भी योजना की है, तो उसमें सबसे बड़ी नाराजगी जो है वो अग्निवीर योजना को लेकर है। अग्निवीर योजना को लेकर जो यूथ है वो सबसे ज्यादा नाराज है। और ये बात सिर्फ मैं कह नहीं रही हूँ, ये बात जो है वो केसी त्यागी कहते भी नजर आते हैं कि अग्निवीर योजना से जनता में काफी नाराज है। इस वजह से भी जो है बीजेपी को काफी नुकसान सहना पड़ा। और अगर हम सरकार चलाना चाहते हैं तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। यहीं से मिल गई है हरी झंडी विचार करने की। और एक और बात, क्योंकि संसद में विपक्ष बहुत मजबूत होकर गया है, तो विपक्ष का एक सबसे बड़ा मुद्दा ही रहा। आपको पता है कि राहुल गांधी लगातार इस बात को कहते रहे कि हम जो है वो अग्निवीर योजना समाप्त कर देंगे, समाप्त कर दिया समझो, इस तरीके की बात राहुल गांधी कहते नजर आए थे। तो वो विपक्ष में रहेंगे और वो बार बार जो है वो अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते रहेंगे। और इस बार जो है संसद उस तरीके से नहीं चल पाएगा जिस तरीके से चलता रहता था कि स्पीकर इशारा करता था, माइक बंद कर दिया जाता था, कैमरे घुमा लिए जाते थे। अब क्योंकि विपक्ष अपने आप में एक मजबूत उसमें गया हुआ है, तो आप ऐसे समझिए कि अग्निवीर योजना अपने आप में समाप्त होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो केसी त्यागी हैं, उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना पर सरकार को समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि इस योजना से मतदाता का एक वर्ग काफी नाराज रहा, जिसका बहुत नुकसान हमें सहना पड़ा। और सोचिए कि जेडीयू को आगे भी चुनाव लड़ना है, बिहार के विधानसभा में भी चुनाव लड़ना है। ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार को सत्ता मिल गई है तो विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें जनता के बीच जाना नहीं पड़ेगा। चुनाव तो विधानसभा में फिर से है ना, अब बीजेपी को भी आना पड़ेगा, उसको भी तो सीट चाहिए। तो ये जो सबसे बड़ी योजना है उसको कहीं ना कहीं बदलना पड़ सकता है। और इसमें मैं आगे आपको प्रूफ बताऊंगी ये मैं कैसे कह रही हूँ। लेकिन सबसे पहले ये सुन लेते हैं कि केसी त्यागी ने क्या कहा। हम जो है आपको बताते हैं। केसी त्यागी ने कहा कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इससे नाराज रहा, जिसकी वजह से काफी नुकसान सहना पड़ा। पार्टी चाहती है कि उन कमियों पर जिन पर जनता सवाल उठा रही है उन पर फिर से विस्तार चर्चा की जाए, विचार किया जाए और उसे दूर किया जाए। आप समझिए कि जनता का जिस पर सबसे ज्यादा सवाल है, जिस पर जनता सबसे ज्यादा सवाल उठा रही है, जिससे सबसे ज्यादा लोग नाराज हैं, उसे दूर करने पर विचार किया जाए और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। समान नागरिक संहिता पर भी बात होनी चाहिए और बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की बात भी उन्होंने कही। और सबसे ज्यादा बात उन्होंने सबसे ज्यादा मजबूती से किसी चीज पर बात कही है तो वो अग्निवीर योजना है। अब मैं आपको बताऊं अंदर खेमे से इस बात को लेकर चिराग पासवान से भी जब पूछा गया, लोजपा के रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से जब इस योजना पर बात की गई तो वो बोले कि इस योजना की समीक्षा जरूरी है, लेकिन सबसे पहले ये भी जानने की जरूरत है कि ये जो योजना बनाई गई थी वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाई है कि नहीं। लक्ष्य और उद्देश्य, जो उसका उद्देश्य था उसको पूरा करने में कितनी दूर रह गई है, इस पर भी जो है वो विचार होना चाहिए। और अगर इस तरीके की चीज नहीं हुई है तो जो है
जरूर इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात और भी साफ की है कि ये जो योजना है, इसको लेकर हमारे सहयोगी दल यानी कि एनडीए के जो तमाम लोग हैं, उन लोगों में अगर किसी तरीके का असंतोष भाव जगता है, अगर किसी को आपत्ति होती है, किसी को नाराजगी होती है, तो इस पर हम जरूर विचार करेंगे। भाजपा इस पर जरूर विचार करेगी, एनडीए इस पर जरूर विचार करेगी। मोदी जी ने ये कहा भी है, ये बात कोट जो है वो चिराग पासवान कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये बात कहा भी है कि हम किसी भी डिस्कशन के लिए हमेशा तैयार है, आप कभी भी हम पे किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन कर सकते हैं। यानी कि एनडीए के ग्रुप को जो है वो मोदी जी ने कहा है, ऐसा चिराग पासवान ने बताया है। तो ये आप समझ लीजिए। और एक बात और समझ लीजिए कि विपक्ष जो है वो अपने आप में मजबूत है और इस योजना को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर भी है। ये बात सरकार को भी पता है और इसको भी पता है कि इस विपक्ष जो है उसको कितनी मजबूत सीटें भी मिली हैं, इस योजना पर कितना वो हंगामा भी मचा चुका है। तो इस बात से उम्मीद जताई जाती है कि विधानसभा चुनाव आने से पहले सरकार अग्निवीर योजना पर संशोधन कर सकती है। ऐसा अंदर खेमे की रिपोर्ट जो है उससे समझ में आई है, सूत्रों से ये पता चल रहा है कि सरकार इस पर विचार करेगी। सरकार जो है यानी कि एनडीए की सरकार, मोदी जी जो है वो अब शपथ ग्रहण करने वाले भी हैं। तो जैसे ही सरकार बनती है, सबसे पहले अगर विचार होगा तो ऐसा माना जा रहा है कि अग्निवीर योजना पर ही होगा। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव के दौरान उससे पहले ही संदेश मिल चुका था कि भर्ती प्रक्रिया से जो युवा है वो काफी नाराज है और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए वो जो है वो भाजपा से नाराजगी जताते हुए विपक्ष की तरफ गया था। ये अंदर के डिस्कशन से ये सारी चीजें निकली हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अग्निवीर योजना की जो पहले बैच का कार्यकाल था वो 2026 में पूरा होने वाला है। जो पहली भर्ती हुई थी अग्निवीर योजना में, आपको पता है कि 4 जून 2022 में इसको कानूनी जमला पहनाया गया। तो पहली जो भर्ती हुई थी वो 4 साल बाद 2026 में पूरी होने वाली है और पहले बैच के जो सभी अग्निवीर हैं उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, यानी उन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा। वो जो सारे लोग हैं उनको जो है ये मान लिया जाएगा कि वो सभी कंफर्म सोल्जर होंगे, उनमें से कोई रिटायर्ड नहीं होगा। जैसे 25% लोग को रख के बाकी 75% लोगों को जो रिटायर करने वाली स्कीम है अग्निवीर योजना, उसमें बदलाव होगा। और ये बात ऐसे ही नहीं है, ये बात जो तमाम वहां के लोग हैं, जो देश के लिए सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके अंदर से ये सारी बात निकल कर आई है कि ऐसा माना जा रहा है कि अग्निवीर योजना क्योंकि अचानक से आप खत्म नहीं कर सकते, बीच में किसी को भी आप वापस नहीं भेज सकते क्योंकि उन सभी लोगों का एक चयनित प्रक्रिया से सिलेक्शन हुआ है और इस बार भी अग्निवीर योजना का चयनित प्रक्रिया से सिलेक्शन हुआ है। तो बीच में से किसी को भी निकाला नहीं जा सकता। इसलिए अगर अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार करेंगे भी तो ये हो सकता है कि आगे से कोई अग्निवीर जैसी स्कीम के तहत कोई सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन पहले से जो अग्निवीर बनकर वहां अंदर चले गए हैं उन सभी को निकाला नहीं जा सकता। तो उन सभी को कंफर्म करने जैसी बात जो है वो अंदर से निकल कर आई है। जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनके अंदर खेमे से निकल कर आई है। सूत्रों के हिसाब से मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ, हवा हवाई नहीं बता रही हूँ। तो आप समझिए कि जैसे अग्निवीर योजना थी जिसमें 25% जो लोग थे जिनको नियमित करना था और बाकी लोगों को जिनको निकालना था, उन सभी लोगों को कंफर्म किया जाएगा, यानी 100% जो अग्निवीर है उन सभी लोगों को कंफर्म कर दिया जाएगा। देखिए ये बात कोर्ट की हुई है, नाम जो है वो नहीं बताया जा सकता, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पे एक बात बताई है। ये पूछे जाने पर कि क्या अग्निवीर योजना को रद्द किया जा सकता है, इस पर उन्होंने कहा कि 4 साल पहले इस योजना को अब खत्म नहीं किया जा सकता। हर साल अग्निवीर के बैच से भर्ती हो ही रही है, ऐसे में इसे रद्द कर पाना संभव नहीं है। हालांकि इसे और आकर्षक बनाने का प्रस्ताव पर जरूर विचार किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयरेंस है वो जो है वो इस पर जरूर कुछ काम कर सकती है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अग्निवीरों को आंतरिक सर्वे कराया भी जा रहा है। सोचिए, ये वो खुद बता रहे हैं कि आंतरिक सर्वे कराया जा रहा है और उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं, उन अग्निवीरों से जुड़े कई सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका मकसद भी यही है कि भर्ती प्रक्रिया की योजना पर जो है वो असर पड़ सकता है। ये बात आप सोचिए, ये बात जो है वो अंदर खेमे से आ रही है और ये बात
सिर्फ बोलने की नहीं है, इस बात पर जरूर जो है वो विचार किया जाएगा। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि इससे ये जो सारी कवायद है वो कहाँ से शुरू हुई है, तो जो मोदी सरकार के मंत्री रह चुके हैं, मार्च 2010 से मई 2012 के बीच में सेना प्रमुख का पद भी संभाल चुके हैं जनरल वीके सिंह, नाम कोट करके बता रही हूँ, जो 2010 से 2012 के बीच में सेना प्रमुख रहे हैं जनरल वीके सिंह। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को इनडायरेक्टली तरीके से बोल भी दिया है। उन्होंने कहा था कि मुझे बदलाव की पूरी उम्मीद है। अग्निवीर के पहले बैच के 4 साल सेवा पूरे होने पर अग्निपथ योजना पर जो है वो कुछ बदलाव किए जाने के संकेत आ रहे हैं। वीके सिंह ने ये कहा, वो जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि पहले बैच के पूरे होने से पहले अग्निवीर योजना के बदलाव के कुछ संकेत आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को जबरदस्ती रिटायर तो नहीं किया जा सकता। अब जिनकी भर्ती हो गई है इस साल, मान लीजिए 2024 में अगर किसी की भर्ती हो गई है, तो जब 4 साल पूरे होंगे तभी उनको निकाला जाएगा, तो जबरदस्ती उन्हें रिटायर किया नहीं जा सकता। तो 4 साल पहले किसी को भी रिटायर नहीं किया जा सकता, तो 4 साल की सेवा के बाद जरूर कुछ बदलाव हो सकता है, या उससे पहले उन्हें जो है वो कंफर्म किया जा सकता है। इस तरीके की बात उन्होंने कही। सैनिकों को रिटायर करने के बाद जो 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 सैनिक रिटायर होने वाले थे उनको जो पेंशन वगैरह नहीं मिलती थी, जो उनको ये सारी शिकायत थी अग्निवीर योजना को लेकर, उन सभी शिकायतों को कहीं ना कहीं अब चीजें जो है वो खत्म करके फिर से उन सभी लोगों को वापस अग्निवीर योजना जो है वो खत्म हो जाएगी। और आप सोच रहे होंगे कि अग्निवीर योजना पर सबसे पहले विचार क्यों किया जा रहा है, तो ये वो सबसे बड़ी योजना है जिससे हमारे देश के युवा सबसे ज्यादा नाराज गए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले वो युवा जो कहीं ना कहीं उनको इस बात का यकीन था, या वो युवा जो कहीं ना कहीं अपने अपने शरीर पर वर्दी पहनने का जोश रखते थे, सेना में जाना चाहते थे, देश के लिए जवान बनना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं अब जो है वो अपने आप में इस बात का सुकून ले सकते हैं, इस बात का यकीन कर सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है अपने आप में एक बड़ी कवायद चल रही है कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। और मजबूत विपक्ष होने में एक बात और सही है कि मजबूत विपक्ष अगर होता है तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है मजबूत विपक्ष होने से, कि आपकी बात, आपकी नाराजगी, आपके मुद्दे को जो है कहीं ना कहीं अपने आप में एक ताकत मिलती है। विपक्ष जो है वो जनता की आवाज होता है, और इस बार मजबूत विपक्ष सामने गया है। और एक और बात, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली नहीं है, तो मोदी जी के सामने अब बड़ी टेंशन है कि उन्हें सब कुछ संभाल कर सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। नीतीश कुमार का अपना जो है वो एक नाम ये भी है कि वो पलटू चाचा है, तो इस बात की चिंता यही है कि अगर नीतीश कुमार की चीजें एनडीए जो है वो नहीं मानता है, या मोदी जी नहीं मानते, तो नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं हट सकते हैं, वापस आ सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार एनडीए का गठजोड़ छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तो सरकार जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। तो नीतीश कुमार को बचाए रखने के लिए, चंद्रबाबू नायडू को बचाए रखने के लिए सबकी बात माननी पड़ेगी। और अगर सबकी बात माननी पड़ेगी तो आप सोचिए कि सबसे बड़ा हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है। ये सभी पॉइंट है जिससे आप समझ सकते हैं कि अग्निवीर योजना जो है वो खत्म हो सकती है। इसलिए ही मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि देश जो है, अपना देश जो है वो युवाओं का देश कहा जाता है, और इस बार सबसे ज्यादा युवा जो है वो नाराज रहे। महिला वोटर्स ने जरूर बीजेपी का साथ दिया, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज जो रहा वो युवा ही रहा। तो युवाओं को फिर से साधने के लिए, और ऐसा तस्वीर दोबारा ना आए, इसलिए भी मुझे लगता है अग्निवीर योजना, जो अहंकार में बीजेपी रहती थी, जिसको इस बात पे यकीन था कि हमने जो कह दिया वो ब्रह्मा की लकीर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, चाहे ग्राउंड पर कितना भी आक्रोश हो, ग्राउंड पर भी कितना रोष हो, युवा कितना भी नाराज हो, कोई जिसको फर्क नहीं पड़ता था उसको इस बात को समझना होगा कि फर्क तो पड़ेगा साहब। चलिए अब कुछ कमेंट ले लेते हैं। दीदी नीट पर भी कुछ बोल दीजिए। तो नीट पर हमारा एक वीडियो जो है वो भारत एक नई सोच के यूट्यूब और फेसबुक पर आ गया है। बाकी नीट परीक्षा में जो एक बहुत बड़ा स्कैम देखने को मिला है, इस पर हम एक लाइव करेंगे कल। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम कल सुबह जो है हम लाइव करेंगे 12 बजे के आसपास,
जो है एक लाइव होगा जिसमें हम नीट परीक्षा में हुए स्कैम पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो नीट परीक्षा में जो स्कैम हुआ है उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हमारे यूथ को हुआ है। और ये स्कैम जो है उसको लेकर वो बच्चे लगातार बोल रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप सोच कर देखिए कि जिस देश में सूचना के अपने आप में एक बड़ी क्रांति हो, देश में बहुत बड़े बड़े पत्रकार हो जिनके पास बड़ी बड़ी सुविधाएं हो, संसाधनों की कोई कमी ना हो, वो लोग लाखों बच्चों की आवाज को कैसे अनसुना कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये बच्चे अपने साथ हुए धांधली की बात लगातार बोल रहे हैं। अरे धांधली हुई है या नहीं हुई है, बतवा सुनने में क्या जा रहा है भाई। पत्रकार का काम ही यही होता है कि वो जनता की आवाज को सुने। लेकिन ये युवा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे। अब ये लोग कोर्ट की तरफ भी रुक करके चले गए, लेकिन किसी ने सुनने की जरूरत तक नहीं की, किसी को फर्क नहीं पड़ा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन लोगों का ये आरोप है कि नीट की परीक्षा में जो है वो धांधली हुई है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो धांधली का आरोप लगा रहे हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कि पटना में 1 महीने पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 5 लोगों को पुलिस जो है पटना पुलिस ने अपने हिरासत में भी इसीलिए लिया था क्योंकि वहां पर पेपर लीक हुआ था। इसका आरोप उन पर लगा था। बाकायदा पटना पुलिस ने इस चीज की जानकारी दी थी। तमाम सोशल साइट्स पर, तमाम अखबारों में इस चीज की कटिंग जो है वो छपी थी। तो बच्चों को तो पहले से ही पता था, बच्चों को तो पहले से ही पता था कि जो है वो पेपर लीक जैसी चीजें जो है हुई हैं, उसका आरोप है। लेकिन अब आप सुनेंगे ही नहीं, अपनी बात को एक तरफा मानने की जो है वो कवायद आपने जो है वो मान ली है, तो क्या ही किया जा सकता है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं इस पे इस नीट के पेपर लीक में और जो धांधली हुई है उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। एक साथ इतने ढेर सारे टॉपर जो आए हैं उसको लेकर अपने आप में बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको बताऊंगी, मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो लगातार बताई है। और नीट पेपर पर जो धांधली हुई है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आपके साथ हैं और देश के युवा के साथ। मेरे पास उतने संसाधन नहीं है, मेरे पास उतना बड़ा उतने सारे चीजें नहीं है। मतलब आप समझिए कि हर मुद्दे पर मैं बोल सकूं, इसके लिए मेरे पास उतनी बड़ी टीम भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है। पर मैं नीट के पेपर में जो धांधली हुई है उसको लेकर मैं जो है अपनी नजर बनाई हुई हूँ। उसमें जो भी जानकारी मुझे मिल रही है वो मैं जो है वो अपने दर्शकों के सामने जो है वो रखने की कोशिश भी कर रही हूँ। बाकी अगर आपके पास कोई जानकारी है जो आप चाहते हैं मेरे साथ साझा करना, आप चाहते हैं कि मैं उस जानकारी का इस्तेमाल करके दर्शकों तक आपकी बात को पहुंचाऊं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं bharateknayisoch@gmail.com पर। प्लीज आप मेल कर अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा, अपनी समस्या हमें बताइए। और अगर आपके पास बहुत सारी जानकारी है जो आप साझा करना चाहते हैं, तो आप अपना जो है वो संपर्क सूत्र भी हमें भेज सकते हैं। हम आपको जो है वो अगले लाइव में जोड़ भी सकते हैं ताकि आप जो है अपनी बात जितनी, मानती हूँ मेरा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा नहीं है, पर जितने लोग हैं मेरे पास उतने लोगों के साथ हम जो है वो आपकी बात को साझा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात आप समझिए कि देश में जो युवा है उसके साथ हर बार जो है वो उस तरीके का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप सोचिए कि नीट जैसी परीक्षा से मानी जाती है कि मतलब सबसे अच्छी परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस बार इतने ढेर सारे बच्चों को जो है वो लगातार जो है वो इतने ढेर सारे बच्चे टॉपर्स हो जाते हैं, सबको 270 में से 270 नंबर मिल जाते हैं। कैसे? मतलब ये संभव नहीं है। और इस तरीके की चीजें जो हुई हैं वो अपने आप में हैरत अंगेज है। और आप सभी लोग जो एक अच्छा सपना बुन रहे हैं उन सभी लोगों के लिए एक चिंता की बात है। चाहे वो कोई भी पेपर हो, हर पेपर लीक हुए जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब देश में क्या आप तैयारी ना किया जाए, पढ़ा लिखा ना जाए, मतलब आप तैयारी करिए, पढ़िए लिखिए और पेपर जो है वो लीक हो जाता है। पेपर लीक की आप खबर जो है वो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर जो है वो आप बताते रहते हैं। आपको कवरेज नहीं मिलती है, आपको दिखाया नहीं जाता। उसके बाद आप बोलते एक समय ऐसा आता है जो आप थक जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कोई मैटर उठता है। सोशल मीडिया पर जब ये हंगामा मचने लगता है, तब नोएडा वालों की नींद जो है वो टूटती है और वो आते हैं और आपको दिखाने लगते हैं। उसके बाद जो लोग ढंग की बात करते हैं उन्हें ये जो है शिवान नवनिर्माण सेना वाले आकर मोदी मीडिया बताकर चले जाते हैं, मोदी विरोधी बताकर चले जाते हैं। तो मोदी जो है वो भगवान तो है नहीं, वो है एक नेता और उनसे सवाल करने का काम मेरे जैसे स्वतंत्र पत्रकार का है। हम तो करेंगे, आपको दिक्कत है तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना।
पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने मोदी जी को क्या कुछ बुरा भला कहा क्या? मोदी जी को मैंने ये बताया कि उनके सामने एक ऐसे मजबूत मजबूत लीडर है, एक मजबूत नेता है, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है इस बार सरकार चलाने की। और जितने लोग हैं वो सब लोग अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। नीतीश कुमार उधर भाग रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू उधर भाग रहे हैं, कोई ये मांग रहा है, कोई वो मांग रहा है, कोई वो मांग रहा है। जैसे एक समझिए कि एक नर्सरी की क्लास हो जिसमें हर बच्चा जो है वो एकदम हर चीज को लेकर मांगी किया जा रहा है, मांगी किया जा रहा है, और एक टीचर जो है उसे वो चीजें संभाल कर और एक अच्छा बेहतर क्लास चलाना अपने आप में कितनी चुनौती है। मतलब आप समझिए कि अगर सब दिशाओं में, चारों दिशाओं में, पांचों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में सब जाएंगे तो सबको बांध कर जोड़ कर चलने की कवायद जो है वो मोदी जी को संभालनी पड़ेगी। यही तो बोल रही हूँ, इसमें विरोध मैं कहाँ कर रही हूँ भाई। तो हालांकि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अग्निवीर योजना पर प्लीज आवाज उठनी चाहिए। तो भाई अग्निवीर आर के म्यूजिक, अग्निवीर योजना पर जो है वो आवाज उठ रही है और ऐसी कवायद है कि अग्निवीर योजना जो है वो समाप्त हो सकती है। अग्निवीर योजना अग्नि परीक्षा बन गई है एनडीए सरकार की। मोदी जी की सबसे बड़ी टेंशन वाली अगर कोई योजना है तो वो अग्निवीर योजना ही बन रही है। बाकी इस लाइव में मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि तमाम बड़े नेताओं की तरफ से ये कवायद शुरू हो गई है जो एनडीए अलायंस में है, जो मोदी जी के ग्रुप में है। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अग्निवीर योजना को पसंद नहीं करते, अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार की बात कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को चला पाना अब मेरे को लगता है बहुत टेंशन वाली बात है। अग्निवीर योजना अब नहीं चलेगी। जैसे 3 काले कानून लाकर मोदी जी जो है वो देश के किसानों को समृद्ध बनाना चाह रहे थे, देश के किसानों को जो है वो दुगनी आय देना चाह रहे थे, देश के किसानों के लिए बहुत अच्छा कुछ करना चाह रहे थे। बाद में देश के किसानों ने उसको सिरे से कैसे नकार दिया, देश के किसानों ने उसे जैसे नहीं अपनाया, वैसी ही हालत अग्निवीर योजना को लेकर भी देश के युवाओं के बीच है। वो अलग बात है कि वो उस तरीके का आंदोलन और प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने ईवीएम के बटन को दबाकर उन्होंने डायरेक्ट जो है वो झटका मोदी जी को दे दिया और ये बता दिया कि वो अग्निवीर योजना को पसंद नहीं कर रहे हैं। अग्निवीर योजना उनके हलक से नहीं उतर रही है, ये बात युवाओं ने साफ कर दी। और अग्निवीर योजना अपने आप में अब खत्म होने वाली इसलिए भी है क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में अगर अपना बेहतर प्रदर्शन ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको बेहतर सीटें मिले, ये चाहेंगे कि इनको जो है एक मजबूत सरकार मिले, ढेर सारी सीटें मिले, तो इनको अग्निवीर योजना जो है वो समाप्त करनी पड़ेगी। और अगर सीट मिलने का कोई डर, कोई भय ना हो तो भी एक विपक्ष वहां पर, एक मजबूत विपक्ष वहां पर पहुंच गया है और इस योजना को अब चला पाना अपने आप में मुश्किल है क्योंकि रोज ही वहां संसद भवन में हल्ला मचेगा। विपक्ष जो है लगातार इस बात का सवाल उठाएगा कि इस योजना का क्या लाभ है, क्यों ले आए हैं। और जो अंदर खामे से एक बात जो समझ में आ रही है वो ये कि अंदर खेमे से जो अपने खुद के जो वहां सेना में जो तमाम लोग हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं तमाम उस सेना में, वो खुद लोग भी अग्निवीर योजना को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका अपना मानना है अग्निवीर योजना को लेकर कि अग्निवीर योजना जो जो उसमें जो सोल्जर है, जो सैनिक है, उनको स्टेबिलिटी नहीं देता है। अब आप सोचिए कि आप बॉर्डर पर खड़े हैं, आपको ये पता है कि 4 साल बाद लौट कर आपको घर जाना है। जब आप घर जाएंगे तो आपको, अगर आप मर जाते हैं तो आपकी फैमिली को किसी तरीके का कोई कोई पेंशन नहीं मिलती है, किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, किसी तरीके का आपका, मान लीजिए मैं एक सोल्जर हूँ और मैं बॉर्डर पर खड़ी हूँ और एक तरीके का कोई युद्ध, एक तरीके की कोई कोई बहुत बड़ी चुनौती मेरे सामने है और मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को कौन देखेगा, उसके लिए कौन खड़ा होगा, तो क्या मैं सीने पर गोली खा पाऊंगी? एक एक सैनिक जो होता है उसका भी अपना एक परिवार होता है, उसकी भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है और सैनिकों के लिए इसीलिए पेंशन योजना बहुत जरूरी है ताकि हम पेंशन योजना देकर सैनिकों पर एहसान नहीं करते हैं। हम पेंशन योजना देकर सैनिकों को इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये देश आपके साथ है। ये जो छोटी सी पेंशन की रकम है इससे आपका परिवार को हम सपोर्ट करेंगे, ये गारंटी होती है, ये एक तरीके का सपोर्ट होता है। और जो अग्निवीर योजना के तहत जो लोग गए हैं उनको किसी तरीके का पेंशन ना देकर ये बात बताना है कि आप जाइए बॉर्डर पर गोली खाइए, वापस आइए, हम आपके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे क्योंकि देश में बेरोजगारी थी, रोजगार आपको हमने दिया, आपको नौकरी हमने दी। अब नौकरी में आप जो है उस समय युद्ध हो गया, आप जो है सीने पर गोली खा गए, हमारा क्या, हम क्यों दें आपको पेंशन और ये सारी चीजें। तो अंदर के में से जो वरिष्ठ वहां के जो कर्नल रैंक के और उससे बड़े बड़े रैंक के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका खुद का मानना है कि अग्निवीर योजना जो है
वो अपने आप में युवाओं को कमजोर करता है। जो सोल्जर है उनको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, उनको ताकत नहीं दे पा रहा है, और इसकी वजह से देश का जो सैनिक है, जो जिस सैनिक को मजबूत करने के लिए अग्निवीर योजना लाई गई थी, वो सैनिक कमजोर माना जा रहा है। आप सोच कर देखिए अपने आप में, ये कोई रिसर्च की बात नहीं है, कॉमन सी बात है कि जो 4 साल बाद वापस घर लौटने वाला है, उसको इस बात की चिंता नहीं होगी कि 4 साल बाद उसका उसका घर कैसे चलेगा, उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, उसको 4 साल बाद क्या करना है। तो आप सोच कर देखिए, क्या उस तरीके से वो लड़ पाएगा? मतलब लड़ते वक्त उसको इस बात का डर रहेगा कि देखो कहीं हथवा ना कट जाए, कहीं गोड़वा ना कट जाए, कहीं ये ना हो जाए, क्योंकि लंगड़ा लूल्हा इंसान तो अपना परिवार चलाने में और मुश्किल होगी ना उसको, अपने परिवार चलाने में। तो वो उस तरीके से लड़ेगा ही नहीं, अपने आप को सेफ लेकर चलेगा। अगर मान लीजिए सामने से कोई कोई बहुत बड़ा, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर देश पर किसी तरीके का कोई हमला हो जाता है, तो अग्निवीर योजना वाले कभी सामने जाकर नहीं लड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे हमारे यहाँ मेरे 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 क्या बोलते हैं, परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है, अगर मेरा हाथ पैर कट जाता है तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके की चिंता है। तो जो सोल्जर्स हैं वो अग्निवीर योजना से अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर पा रहे हैं, अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। ये बात मैं नहीं करी, अंदर खेमे के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का ये कहना है, जो हमारे देश के सेना में है, नौसेना में है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, इन सभी सेना के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका ये बात ये कहना है। तो इस लाइव में हमने जो है अग्निवीर योजना पर बात की कि अग्निवीर योजना जो है वो कैसे बदलने वाले है, और अग्निवीर योजना कैसे अपने आप में एक अग्नि परीक्षा बनने वाली है, ये हमने आपको बताया। और एक बात की खुशखबरी है कि जो सबसे पहले अग्निवीर योजना के तहत जो लोग गए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनको कहीं ना कहीं अब जो है वो सरकार कंफर्म करने वाली है। सरकार उन्हें रिटायर नहीं करेगी, सरकार उन्हें अनियमित नौकरी में पर रखी थी, पर अब उन्हें नियमित करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। ये हमारी एक रिपोर्ट है जो सामने से आई है, और ये सिर्फ एनडीए के अंदर जो तमाम और नेता मौजूद है उनकी अपनी मांग है। वो ये चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और जल्द से जल्द करे, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव 1 साल के अंदर है, तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब क्या बोलेंगे कि मतलब कैसे कैसे विधानसभा चुनाव में जनता के सामने जाकर क्या बोलेंगे कि हमारे पास ताकत थी, हम सरकार बनाए हुए थे, लेकिन हमने जो है अग्निवीर योजना खत्म करने पर कुछ नहीं कहा। ये तो कहेंगे नहीं, जनता के बीच जाना है, युवाओं के बीच जाना है, वोट मांगना है, तो इस तरीके का एक्शन जो है वो जरूर होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें बताते रहिएगा। सरकार जल्दी बनवाओ, सरकार अपने आप में जल्दी बन रही है। हम जो है हम सरकार बनाने में कुछ नहीं कर सकते। सरकार अपने आप में लगातार मोदी जी जो है वो अब तमाम लोगों को भेज चुके हैं न्योता अपने शपथ ग्रहण समारोह का, और चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। चीजें अपने आप में बहुत तेजी से हो रही हैं, बहुत जल्दी जो है वो हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके की कोई ढिलाई की जा रही है, क्योंकि मोदी जी को भी इस बात की चिंता तो है ही कि अगर वो किसी तरीके की कोई ढिलाई करते हैं, किसी तरीके का जानबूझकर देरी करते हैं, तो कहीं अगल बगल वाले लोग जो है वो इधर उधर ना चले जाए। तो उनको भी अपने आप में चिंता है, कवायद है, तो वो खुद से भी जो है वो चीजें अपने आप में जल्दी ही करने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना रनौत पर कुछ बोलिए। कंगना रनौत पर मैं क्या बोलूं, एक अच्छी अभिनेत्री हैं और मंडी के लोगों ने उन पर विश्वास जताकर उनको जो है वो सांसद बनाया है। अब मुझे ये सच में समझ में नहीं आता कि जिन लोगों ने वोट दिया है उन पर कुछ कहना है या कंगना रनौत पर कुछ कहना है। कंगना रनौत जो है वो किसानों को इस तरीके से 100-100 रुपए देकर बुलाए गए थे, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। हो सकता है किसान आंदोलन में कुछ लोग ऐसे रहे हों, या किसी तरीके की कोई कोई एजेंसी काम कर रही हो, या कुछ भी ऐसा हुआ हो। तो हमारे देश में सुरक्षा एजेंसी है, उनके पास उनके पास यही काम है कि देश में किसी तरीके की खालिस्तानी और किसी तरीके का कोई अफगानिस्तानी पाकिस्तानी एंगल हो, तो हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका काम है वो तलाश लेंगी, वो इस तरीके की कोई चीज हो तो वो एक्शन ले लेंगी, इस तरीके की बात। और बाकी जो हमारे देश में तमाम बड़े बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार हो जाते हैं, जो दे अब तो सांसद भी हो गई हैं कंगना रनौत जी,
उन्होंने ये बोला था कि देश जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था, देश जो है 2014 के बाद उन्हें आज़ादी मिली है। अब उनको थोड़ा पढ़ने लिखने की ज़रूरत है शायद, या उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं होगा, या उन्हें इस तरीके का बयान उन तमाम बलिदानों को देने वाले लोगों की आहुतियों के साथ मजाक है, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी। अपने प्राणों की बलि देते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि देश में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हमारे बलिदान को भी फर्जी बताएंगे, हमारे बलिदान को भी ये कहेंगे कि जो बलिदान दिया गया उसमें उससे कुछ नहीं हासिल हुआ। अरे भाई, आप जिस देश में खड़ी हैं, जिस देश में आप बोल पा रही हैं, वो कहीं ना कहीं उन तमाम लाखों लोगों के प्राणों की आहुति के बदौलत ही है। तो ये इस बात का सम्मान करना चाहिए हमें। और अगर जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके परिवार वालों को कितना बुरा लगा होगा जब कंगना रनौत ने इस तरीके का बयान दिया होगा कि मतलब हद ही है। मतलब क्या आपने इतिहास नहीं पढ़ा है क्या? क्या आपको तमाम लोगों के बारे में नहीं पता है क्या? चाहे वो क्या आपने भगत सिंह के बारे में कभी नहीं सुना, महात्मा गांधी के बारे में कभी नहीं सुना, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कभी नहीं सुना? और तमाम ऐसे तमाम लोग, तमाम लीडर्स जिनकी तस्वीर आप जहाँ पे जाएंगी वहां के अगल बगल लदी होगी, टंगी होगी दीवार पर, क्या बोलेंगी? मतलब आप महात्मा गांधी के सामने जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि आपने जो है वो हमें आजादी नहीं दिलाई, आजादी मोदी जी ने दिलाई है। उनके सामने सिर झुका पाएंगे कभी? मतलब गजब का मजाक चल रहा है। कहाँ से आते हैं ये लोग भाई? मुझे तो सच में हैरानी होती है, सच में बहुत हैरानी होती है इन लोगों के पास जो देश में इस तरीके की बात करते हैं। मतलब ठीक है, मुझे पता था कि आपको जो है वो बीजेपी से टिकट चाहिए था, इस तरीके से आप चाटुकारिता कर रही थी, इसलिए आप जो है वो मोदी जी को इस तरीके की बात कह रही थी कि देश में आजादी जो है वो मोदी जी के आने के बाद मिली है। आपको मिली होगी आजादी मोदी जी के आने के बाद, मुझे आजादी बहुत पहले ही मिल गई थी। मैं जब इस सरजमीन पर आई थी, इस धरती पर जब आई थी, तो मैं एक स्वतंत्र भारत में ही आई थी। और मैं जब भी अपनी बात को बोल रही हूँ पूरी ईमानदारी से इसलिए बोल पा रही हूँ, इतनी 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 गर्मजोशी के साथ विरोध इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि देश आजाद है और हमारे देश में संविधान है। आप जैसे लोगों को आजादी नहीं मिली होगी, आपको आजादी 2014 के बाद में मिली होगी, लेकिन हम लोगों को आजादी जो है वो बहुत पहले ही मिल गई है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना जवाब बहुत होगा। और जो थप्पड़ उन्होंने मारा है वो कुलविंदर जी ने, वो बिल्कुल गलत मारा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि वो सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथ में थी, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उनके हाथ में थी। उन्होंने वर्दी पहन रखी थी, उन्होंने अपनी वर्दी का अपमान किया है, अपनी ड्यूटी का अपमान किया है। हिंसा कभी भी किसी तरीके का कोई भी सोल्यूशन अपने आप में नहीं होता है। किसी भी चीज पर हिंसा जताना सही नहीं है। आपको आपको आप विरोध करने का हक सबके पास है, आप विरोध कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। थप्पड़ उठाकर थप्पड़ मारना ये सही नहीं था। बाकी आज का लाइव हम ये जो है वो अग्नि बर्थडे समाप्त होनी चाहिए। तो बाकी आज का लाइव हम यही खत्म करते हैं। आप सभी लोग जो हमारे इस लाइव में हमसे जुड़े रहे, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार इस लाइव में जुड़े रहने के लिए। बाकी अगर आप इस लाइव को शेयर कर पाए हो, फेसबुक से अगर आप जुड़े हैं तो लाइव को अगर शेयर कर दिए हो तो बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारे पेज को मजबूती मिल सकती है। जो पेज जो है अपने आप में बहुत कमजोर चल रहा है, पेज को आप शेयर करके मजबूती दे सकते हैं, तो इस लाइव को शेयर करिए। बाकी अगर आप कुछ लोगों को भेज कर इसे फॉलो करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। और एक बात तो साफ है कि अग्निवीर योजना बन गई है अग्नि परीक्षा मोदी जी के लिए, जिस योजना को लेकर सबसे ज्यादा मोदी जी को यकीन था, जिस योजना को लाकर युवाओं में नौसेना भरना चाहते थे, युवा शक्ति, युवा जोश भरना चाहते थे, वही युवा ईवीएम का बटन दबा दबा कर मोदी जी को जगा दिए और उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना से युवा जोश नहीं, युवा आक्रोश मोदी जी को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद।